नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में वसूली रैकेट को लेकर सीबीआई लगातार एक्शन में है और अब खबर यह है कि सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 निजी सहायकों से पूछताछ की है। तो लगातार सीबीआई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र में एक्शन में नजर आ रही है। जिस तरीके से वसूली रैकेट का यह पर्दाफाश महाराष्ट्र में हुआ है और महाराष्ट्र सरकार के बड़े मंत्री और नेता इस पूरे वसूली रैकेट में फंसते नजर आ रहे हैं। अब शिकंजा अनिल देशमुख पर कसा जा रहा है। जाहिर तौर पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने चिट्ठी में जो बड़े आरोप वसूली को लेकर लगाए थे वो अनिल देशमुख पर ही लगाए गए थे, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच के आदेश इस पूरे वसूली खेल को लेकर दिए थे। अब सीबीआई लगातार जांच कर रही है। अनिल देशमुख के 2 निजी सहायकों से पूछताछ सीबीआई ने की है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले आपको बता दें, सीबीआई सचिन वाजे, परमवीर सिंह और एसीपी पाटिल जैसे मुंबई पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ इस पूरे वसूली कांड को लेकर कर चुकी है। तो शिकंजा हर एक उस शख्स पर कसा जा रहा है जो कहीं ना कहीं जिसका पूरा लिंक इस वसूली खेल से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के संपर्क में जो मुंबई पुलिस के आला अधिकारी थे उनसे भी कहीं ना कहीं पूछताछ अब सीबीआई कर रही है। तो एक के बाद एक शिकंजा हर किसी पर कसा जा रहा है और अब सीबीआई ने अनिल देशमुख के 2 निजी सहायक, जिसमें कुंदन सिंधे और निजी सहायक संजीव पलांडे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने इन दोनों से पूछताछ की है। आने वाले वक्त में तमाम लोगों का बयान दर्ज करने के बाद सीबीआई अनिल देशमुख से भी पूछताछ करेगी। जाहिर तौर पर इन तमाम लोगों से यही सवाल जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां से कितना पैसा वसूला जा रहा था और कहां तक ये पैसा पहुंच रहा था, क्योंकि अगर सीबीआई अनिल देशमुख पर शिकंजा कसती है तो उसके बाद कई बड़े ऐसे नाम हैं महाराष्ट्र सरकार में, मंत्री हो या नेता हो, निकलकर सामने आ सकते हैं। और यही वजह है कि पहले तमाम ये नेता, ये मुंबई पुलिस के आला अधिकारी, इनसे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और उसके बाद ही सीबीआई इस पूरे मामले में आगे की जांच करेगी। तो फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद वसूली रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई लगातार एक्शन में है। इससे पहले 2 बार सचिन वाजे, परमवीर सिंह, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर से पूछताछ सीबीआई कर चुकी है। एसीपी संजय पाटिल, इनका नाम भी परमवीर सिंह की उस चिट्ठी में था। यही वजह है कि सीबीआई इन तमाम लोगों पर एक्शन ले रही है और फिलहाल जिस तरीके से 2 पीए अनिल देशमुख की जिनसे पूछताछ हुई है उनसे तमाम चीजें कहीं ना कहीं खंगालने की कोशिश सीबीआई की ओर से होगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से दस्तावेज एनआईए के हाथों भी लगे हैं, जिसमें सचिन वाजे की डायरी है, उसके अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं जो वसूली के इस रैकेट का पर्दाफाश महाराष्ट्र में कर रही है। उन तमाम दस्तावेज को भी एनआईए के जो अधिकारी हैं वो सीबीआई को ये तमाम चीजें सौंपेंगे। ये कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश पहले ही दे दिए हैं। तो लगातार वसूली के खेल का पर्दाफाश महाराष्ट्र में होगा, जिस कड़ी में सीबीआई जांच कर रही है। और आपको बता दें, इससे पहले सीबीआई ने एक बार मालिक का बयान भी दर्ज किया है। आपको बता दें, इससे पहले सीबीआई इस 100 करोड़ की वसूली के आरोप में एक बार मालिक से भी पूछताछ कर चुकी है। लव बर्ड ऑर्केस्ट्रा बार के मालिक महेश शेट्टी का बयान सीबीआई ने दर्ज किया था। दरअसल महेश सेठी जो हैं वो ऐसे शख्स हैं जो 3 मार्च को सचिन वाजे से जिनकी मुलाकात हुई थी और सीबीआई ने सेठी से वाजे से मुलाकात की वजह के बारे में भी पूछताछ की है, बताया ये जा रहा है। और जाहिर तौर पर निकलकर ये भी सामने आया है कि सेठी को 2015 में एक केस में हत्या के आरोप में जेल में भी भेजा गया था, लेकिन उसके बाद वो रिहा हुए और किस तरीके से सचिन वाजे के साथ वो संपर्क में थे, लगातार उनकी मुलाकातें हो रही थी। तो लगातार जो सचिन वाजे से जुड़े शख्स हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तमाम खुलासे ना सिर्फ एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में निकलकर सामने आ रहे हैं, तमाम लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही है। सचिन वाजे के बाद अब असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सीआई यूनिट में और सचिन वाजे के सहयोगी रियाज काजी की गिरफ्तारी भी एनआईए ने की है। तो एक तरफ शिकंजा एंटीलिया विस्फोटक केस में कसा जा रहा है, लेकिन
एंटीलिया विस्फोटक केस और वसूली का ये रैकेट अलग नहीं है। दोनों ही केस की कड़ियां कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से लगातार लोग हिरासत में आ रहे हैं और उसके बाद एक्शन सीबीआई का जारी है। जाहिर तौर पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने अपने ट्रांसफर के बाद ही ये तमाम बड़े खुलासे किए थे और इसके तार सीधे तौर पर सचिन वाजे और अनिल देशमुख से जुड़े हुए थे। और सचिन वाजे पहले ही एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में एनआईए की गिरफ्त में हैं, जेल भेजा जा चुका है उन्हें। लेकिन उसके बाद मुश्किलें जो है सचिन वाजे की कम होती नजर नहीं आ रही है। लेकिन आपको बता दें, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी अब उद्धव सरकार को घेरा। जिस तरीके से अनिल देशमुख के पीए से पूछताछ की गई है, तो आपको बता दें इसको लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने उद्धव सरकार को घेरते हुए न सिर्फ अनिल देशमुख पर निशाना साधा है, बल्कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार अब मुश्किल में फंसती नजर आ रही है उस पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अनिल देशमुख पर जो पैसों के आरोप लगे थे, अभी उनमें बहुत से लोगों को नोटिस भेजा जाएगा और ये नोटिस उद्धव सरकार के एक एक मंत्रियों की पोल खोलेगा और इसको लेकर उद्धव ठाकरे को भी आने वाले वक्त में इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो लगातार ना सिर्फ बीजेपी हमलावर नजर आ रही है, बल्कि अब महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं रामदास अठावले, वो पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र सरकार को घेर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर पूरी निकलकर सामने आई है, किस तरीके से वसूली के इस खेल में उद्धव सरकार के एक एक मंत्रियों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। ना सिर्फ अनिल देशमुख जिन्होंने गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि उसके बाद सचिन वाजे ने जो अपनी लेटर में खुलासे किए हैं उसमें अनिल परब का नाम सामने आया, जो कि महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और 50 करोड़ की उगाई का टारगेट उनके द्वारा भी सचिन वाजे और एसीपी पाटिल जैसे अधिकारियों को दिया गया था। यह खुलासा हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी किस तरीके से 100 करोड़ की वसूली का टारगेट सचिन वाजे को दिया था, यह भी लेटर में खुलासा हुआ है। इसको लेकर भी सीबीआई जांच कर रही है कि आखिर सचिन वाजे के उस लेटर में कितनी सच्चाई है और वसूली के खेल का जो पर्दाफाश ये मुंबई के आला अधिकारी कर रहे हैं, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, इसे लेकर भी लगातार जांच की जा रही है। तो उद्धव सरकार के मंत्री फंसते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लगातार बीजेपी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ये कह रहे हैं कि अभी और ज्यादा लोगों को इसमें नोटिस भेजा जाएगा। उद्धव सरकार के एक एक मंत्री इस्तीफा देंगे आने वाले वक्त में, यह दावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने किया है। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से सीबीआई का एक्शन महाराष्ट्र में लगातार जारी है, न सिर्फ मुंबई पुलिस के अधिकारी, सस्पेंड अधिकारी हो या फिर जिनका ट्रांसफर हो चुका है, उसमें परमवीर सिंह भी हैं जो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन जांच का शिकंजा उन पर भी बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल कई ऐसे चेहरे हैं महाराष्ट्र में एंटीलिया विस्फोटक केस से लेकर वसूली के इस रैकेट तक जो पर्दाफाश जो बेनकाब हुए हैं, उसमें सचिन वाजे हैं, परमवीर सिंह है, प्रदीप शर्मा है। इसके अलावा भी कई ऐसे मुंबई पुलिस क्राइम यूनिट के अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जिनका नाम लगातार सामने आ रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे वसूली रैकेट से महाराष्ट्र सरकार अछूती नहीं है, क्योंकि न सिर्फ शिवसेना के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, बल्कि मंत्री जिस तरीके से वसूली का ये खेल खेल रहे थे, महाराष्ट्र में मुंबई के आला अफसरों को कहीं ना कहीं इस उगाही का जरिया उनके द्वारा बनाया गया था और वसूली की रकम आखिर किससे वसूली जा रही थी और कहां तक पहुंच रही थी, यही सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है, जिसके मद्देनजर सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। और आने वाले 15 दिन में आखिर सीबीआई क्या कुछ खंगालेगी, इस पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। चूंकि शुरुआत हो चुकी है, मुंबई के आला अफसरों से पूछताछ सीबीआई कर चुकी है, लेकिन उसके बाद अब नंबर महाराष्ट्र सरकार में मौजूद मंत्री और उनके सहयोगियों से पूछताछ का है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 2 पीए से पूछताछ ये बताती है कि आखिर किस तरीके से अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और उसके बाद अब उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं इस पूरे वसूली रैकेट में फंसते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इंतजार सीबीआई की जांच का है, लेकिन उसके बाद अनिल देशमुख पर आखिर
शिकंजा कब कसा जाएगा, इस पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि सबसे पहले उनका नाम सामने आया था परमवीर सिंह की चिट्ठी में, लेकिन उसके बाद सचिन वाजे ने भी 2 करोड़ की उगाही को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से यह रकम जो है शरद पवार तक पहुंच रही थी, एनसीपी प्रमुख तक पहुंच रही थी। और यही तमाम चीजें हैं जो फिलहाल इस पूरे महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है इसमें जांच का विषय बनी हुई है। एक तरफ एनआईए का एक्शन और दूसरी तरफ सीबीआई की जांच। आखिर क्या कुछ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की फजीहत आने वाले वक्त में कराएगी, यह देखना होगा। अभी सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है, आने वाले वक्त में अनिल देशमुख पर जब शिकंजा कसा जाएगा तो अनिल देशमुख क्या कुछ राज उगलते हैं और क्या वो उद्धव ठाकरे सरकार और उनकी पार्टियों के तमाम मंत्रियों या तमाम नेताओं की पोल खोलेंगे, ये भी सवाल बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।